जोड़कर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज है संतान सप्तमी और मैं जा रही थी पूजा करने। क्या तैयार होने जा रही थी। मुझे पूजा उनके घर करने जाना है जहाँ मैं पहले रहती थी। उनकी किराएदारी है ना, तो वो फ़ोन लगाई थी, बोली थी कि साथ में पूजा कर लेते हैं। मैं अकेले हूँ। मैंने बोला मेरे ही यहाँ आ जाओ, तो वो बोली कि मेरा बच्चा छोटा सा है। उनका सही बच्चा छोटा सा है, तो अम्मा बोली कि यहीं पे आ जाना, दोनों लोग पूजा कर लेना। तो मैं तैयार हो जा रही हूँ। सब लोग बोले हैं 11:30 बजे के बाद से मुहूर्त है, तो अभी 11 बज रहे हैं। तो मैं 12 बजे तक उनके यहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं पुआ भी नहीं बनाई। 7 पुआ बनाते हैं, तो मैंने नहीं बनाया था कि वो अम्मा बोली थी यहीं पे आके बना लेना। और वो उनकी किराएदारी भी बोली थी कि क्यों बनाएंगी, मैं बनाऊंगी तो दोनों लोग पूजा कर लेंगे, मत बनाइएगा। तो मैंने नहीं बनाया है, और बस पूजा का थोड़ा सामान था वही लेके जाऊंगी और जा रही हूँ। रेडी हो जाऊँ। ये मेरी पूजा की थाली है। 7 फल मैंने रख लिया है। संतान सप्तमी में 7 फल ही पूजते हैं। और ये श्रृंगार का मैंने पैकेट खरीद लिया था। इसमें सारी चीज़ें, चूड़ी बिंदी वगैरह जो भी लगता है। और ये पूजा का पैकेट मिल गया है। सही रहता है, पूरा सामान ले लो ना एक ही पैकेट में। और ये मैं अपने रेडी होने के लिए साड़ी रख दी हुई। ये साड़ी मेरी ननद ने मुझको दिया था, और वही साड़ी मैं अभी पहनूंगी। और ये चूड़ी मेरे पास रखी हुई थी। तो अब मैं रेडी होके आके धागा लपेट रही हूँ, क्योंकि मैंने चांदी की चूड़ी नहीं ली है। 2-3 साल से ऐसा हो रहा है ना, मैं चूड़ी नहीं बनवा पा रही थी। तो कभी कभी ना बहुत बुरा लगता है कि मैं मतलब व्रत तो रहती हूँ, चलो ठीक है। अब मेरे पास इतना बजट नहीं हो पा रहा था कि मैं चूड़ी बनवा लूँ। तो देखो अगले साल होगा तो बनवा लूँगी। इस साल तो नहीं हो पाया। हर साल ही सोचती हूँ अगले साल बनवा लूँगी, अगले साल नहीं हो पा रहा है, पर कोई नहीं, शायद अगले साल बनवा ही लूँ। तो ये मेरा धागा तैयार हो गया। इस धागे को मैं साल भर पहनती हूँ। और यहाँ पे मैं मेकअप ये ले रही हूँ। जब से मैं पार्लर सीखने लगी ना, थोड़ा आइडिया हो गया मेकअप करने का। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, ऐसे ही थोड़ा सा लिपस्टिक काजल लगा लेती थी। लेकिन जब से मैं पार्लर सीखी तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं आता, पर थोड़ा बहुत फिनिशिंग तो कर ही लेती हूँ। ये मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने रंग भी लगा लिया है और चूड़ी भी पहन ली है। ये साड़ी सच में बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैं बार बार अपनी साड़ी देख रही थी कि मेरे ऊपर अच्छी लग रही है। अब मैं उनके घर पहुंच गई थी और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। वो लोग तैयार हो रहे थे, क्योंकि पुआ वो बना रही थी ना, तो उनको थोड़ा लेट था। मुझे बोली आप तैयारी कर लीजिए। ये हम लोग तीनों लोग पूजा कर रहे हैं। विवाह व्रत नहीं थी, क्योंकि उनके घर में नहीं रहते हैं। पता नहीं कुछ हो गया हो, जैसा हो पता नहीं। तो वही हम 3 लोग हैं। एक पड़ोसन है, एक उनकी किराएदार है, एक मैं हूँ। तो हम लोग तीनों लोग ही थे पूजा करने में। जब 2-4 लोग हो जाते हैं ना, तो पूजा करने में अच्छा लगता है, अकेले नहीं अच्छा। और अकेले में पूजा करो ना, तो तुरंत 10 मतलब मुश्किल से मुश्किल आधा घंटे में पूजा हो जाती है अपनी। और अगर 2-3 लोग 4 लोग पूजा करो ना, तो कुछ टाइम तो लग ही जाता है पूजा वूजा करने में। हम लोग को 2-3 बज गए थे पूजा करते करते। हम लोग को स्टोरी बिट्टू सुना रही थी, तो पंडित जी वही बनी हुई थी। तो आप भी सुन करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताया। कथा के बाद अब हवन कर रहे थे, फिर इसके बाद आरती करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए तो वो लगता है ख़राब। अगर 4 लोग के बीच पूजा करो ना, तो अपने पास जब वो चीज़ नहीं रहती ना, तो थोड़ा सा तो मन अंदर बुरा लगता है कि वो दोनों लोग चूड़ी खरीद रखी थी और मैंने नहीं ले रखा था। तो कोई नहीं, शायद अगली बार ले लूँ। ऐसे ही 3-4 साल से मेरे साथ हो रहा है कि अगली बार, पर हो नहीं पा रहा है। ऐसा मतलब बजट गड़बड़ा जाता है ना, कि मैं पहुंच ही नहीं पाती उस चीज़ को लेने के लिए। दूसरा काम आ जाता है अपना। बात नहीं। अब ये लोग गाना गा रही थी ना, मुझे तो नहीं आ रहा था गाना, पर मैंने सोचा था कि थोड़ा सा डाले दे रही हूँ, अच्छा सुनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, 12 बजे के मैं आज गई थी
और अभी जाके आई हूँ, 6 बज रहे हैं। तो क्या था कि पूजा किया, फिर गाना वाना वहाँ पे 2-4 औरतें आ गई थी तो वही गाना गाने लगी। फिर इसके बाद वहीं पे चाय भी पिया, वो आने ही नहीं दे रही थी। फिर वहीं पुआ बनाई थी वही लोग, तो पुआ वहीं से खा के आई हूँ। जो 7 ठो पुए होते हैं ना, तो वो विभा के घर से ही खा के आई हूँ। और मेरी फ्रेंड इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बोलूँ। वो जो जो चीज़ अपने मायके से लाई ना, वो आधा चीज़ मुझको दे दी। एक तो खोवा दी, गुजिया, महुरी। तो मैं उसको मना करती रही, बोले नहीं जी आपको नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चों को, अपने बच्चों को दे रहे हैं, आपको थोड़ा ना दे रहे हैं। तो सच में वो लोग मुझे इतना मानती हैं ना, कुछ कहने को नहीं। तो पता नहीं इस ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि वो लोग मतलब इतने अच्छे कोई कैसे हो सकता है ना। हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं था, मैं उनके घर किराए से रहती थी, फिर भी वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। तो चलो ठीक है, अब शाम भी हो रही है, मैं जा रही अपने कपड़े चेंज करने। फिर कपड़े चेंज करके खाना बनाऊंगी। खाना बना हो गए लोग के लिए ही बनाऊंगी, मैं तो खा के आई हूँ। और चलो ठीक है, शाम हो रही है। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आज का संतान सप्तमी का, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबको हैप्पी संतान सप्तमी और बाय बाय।